भैया हर साल वैलेंटाइंस डे आता है, हम सभी को पता है, लेकिन हर साल किस डे भी आता है। बाय द वे आपको पता है किस डे कब आता है? नहीं पता होगा क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ना 14 फेब पे ही रहता है। तो 14 फेब के आसपास ही किस डे भी आता है और वो आता है एक दिन पहले। तो 13 फेब को हम थोड़ा करते हैं वार्म अप और 14 फेब को होती है ठुक्कम ठुकाई। मैं मारा पीटी की बात कर रहा था, बाकी गलत बंदा नहीं हूँ मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसेस कितने टाइप्स की होती हैं और उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। अगर कोई बंदा अगर लिप पे किस करता है तो उसका मतलब क्या है, चीक्स पे किस करता है उसका मतलब क्या है, फोरहेड पे करता है उसका मतलब क्या है। और उसके अलावा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है, मुझे पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई बंदा चीक्स पे किस करता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि जब हम चीक्स पे किस करते हैं ना तो हम प्यार दिखाते हैं, हम बिल्कुल भी गलत चीज़ें नहीं दिखाते, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ये है वो है। कहने वाली बात होती है। लड़के के अंदर ठरक रहती है, चाहे वो फोरहेड पे किस करे, चाहे वो चीक्स पे करे या चाहे कहीं और करे। जब वो चीक्स पे करता है तो उसका वो थोड़ा वार्म अप टाइप होता है और उसके मन में तो ख्याल कहीं और कहीं चल रहा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है ना थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए, तो वो चीक्स पे ही करता है। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा आजकल लड़कियां बड़ा वो करती हैं, हक करती हैं तो करती हैं दोनों तरफ, है ना, आपने देखा होगा। तो ये चीक्स किस भी चलते हैं, बट इसमें क्या होता है ना, आप आवाज़ निकालते हो थोड़ा पाउट आउट करके, आप सच में किस नहीं करते हो। और मेरा पर्सनली एक सजेशन है आपके लिए कि जब भी आप लड़की को किस करें ना चीक्स पे, हल्का सा बट टच करके निकाल दो। कुछ लोग होते हैं थूक लगा देते हैं चीक्स पे, तो ये अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, बढ़िया नहीं लगता है ना। तो ये थोड़ा मतलब पर्सनल मेरा सजेशन है, कहीं बुक बुक में लिखा नहीं है ये, कहीं कुछ दिखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एनीवे, तो चीक्स पे जब आप किस करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा ये इंटीमेसी में आता है, थोड़ा केयरिंग में आता है कि आप बंदी को केयर करते हैं। और जब केयर की बात आती है तो आ जाता है दूसरे नंबर का किस, और वो होता है फोरहेड वाला। जी हाँ, ये तो है भाई कतई केयर वाला, लेकिन फिर भी लॉन्डो में ठरक होती है। जब बंदा फोरहेड पे किस करता है तो सोच रहा होता है नेक्स्ट वाला किस क्या चीक्स पे करूँ या सीधे लिप्स पे आ जाऊँ, समझो मेरे भाई। लेकिन फिर भी फोरहेड वाला जो किस होता है वो देखो, ये सारी किसेस में उनमें नहीं जा रहा हूँ कि घर पे जो फैमिली किसेस हो गई, जो बढ़िया बढ़िया वैसी किसेस हो गई। मैं यहाँ थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, रिलेशनशिप वाले किसेस बता रहा हूँ। अब ये मत बोलना फैमिली में वो करते हैं तो क्या उनका मतलब वो होता है ये होता है, तो इतना मत दिमाग लगाना। तो फोरहेड पे जब हम किस करते हैं तो हम केयर दिखाते हैं, हम अफेक्शन दिखाते हैं कि हाँ मैं तुम्हें केयर करूँगा, तुम्हारी अफेक्शन है मुझे तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये वो करके। तो जो आपकी स्टार्टिंग किस होनी चाहिए वो फोरहेड के लिए लेकर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो फोरहेड वाली किस होती है ना उसमें लड़कियां ज़्यादा कुछ मना नहीं करती। और अगर फोरहेड में भी बहुत दिक्कत है तो आ जाइए थर्ड किस पे। कौन सी किस गेस करोगे क्या? हाँ जी, वो हैंड किस वाली। अब हैंड किस का प्रचलन इंडिया में इतना नहीं है, ये बाहर की बहुत कंट्रीज़ में होता है, लेकिन इंडिया में कोई हैंड किस नहीं करता। लोग तुम्हें चूतिया करार देंगे कि ये हैंड किस क्या कर रहा है, पागल है क्या ही मज़ा आएगा। तो मज़े के लिए किसेस होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो ऐसे ही करनी पड़ती है क्योंकि ठरक लॉन्डो में होती ही होती है। तो स्टार्टिंग में ठरक मत दिखाओ, हैंड पे किस करो, और ये भी अफेक्शन दिखाता है, लव दिखाता है। और सच मायने में बताऊं तो ये एक बेसिक स्टार्टर होता है। शादियों में जाते हो ना भाई तो डायरेक्ट मत पेला करो ना मटर पनीर की सब्जी और नान वान और वो सैलेड वगैरह। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खा लो ना इधर उधर, समझो मेरे भाई, थोड़ा बहुत खाओगे मज़ा आएगा और कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझो मेरे भाई, लड़की को कंफर्टेबल करना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सही बताऊँ तो अगर आप डायरेक्ट मुर्गी काटने के चक्कर में पड़ोगे तो मुर्गी भाग जाएगी। कोई नहीं ना, 2-4 दिन अंडा खा के देखो ना, मज़ा आएगा तुम्हें, है ना। समझ रहे हो ना, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको हैंड पे किस करना चाहिए, फोरहेड पे और चिक्स पे किस करना चाहिए। अब आते हैं अगले किस। ये एक ऐसी किस है जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा शायद, और ये किस है ईयर लोब किस। ईयर लोब क्या होता है? जो कान के सबसे नीचे जो लटक रहा होता है ना लटक रहा होता है, वो स्किन थोड़ी सी होती है ना, थोड़ी क्या बोलते हैं इसको, क्या खिचड़ी होती है, मतलब समझ गए ना तुम। वो वहाँ पे जो होता है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल एरिया होता है, वहाँ पर बहुत तगड़े सेंसेस होते हैं। अगर आप वहाँ पर जाके कोई हल्का सा और भाई क्या कर रहा है ऐसे भी बोलता है ना, तो हमें मतलब ऐसा होता है भाई ये क्या बोल दिया भाई, अजीब सा लगा मुझे, समझ रहे हो। तो गूज बम्स से आ जाते हैं। तो आपको लड़की को हमेशा कान पे जाकर कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, सेंसेस उसके ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसको बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, थोड़ी बहुत वो टर्न ऑन हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा
मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा जान भी नहीं लगेगी और लड़की इतनी जल्दी ट्रिगर भी नहीं होगी ये क्या कर दिया। अब लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट जाकर चुम्मी लिप्स पे करना चाहते हैं, और इंडियंस तो ऐसे ऐसे हो गए हैं कि वहाँ भी नहीं, उनका कहीं और ही ख्याल जाता है। तो भैया स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये करनी पड़ती है। तो खैर जो ईयर लोब वाला किस होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, करके देखिएगा भाई, लड़की पागल ना हो जाए। तो जो तुम मुझे जिस नाम से बुलाओगे उस नाम से बुला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली जो किस है वो आती है भाई, लिप किस पे नहीं जाऊँगा मैं, अभी नेक किस पे आता हूँ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन भी है, एडवाइस भी है, कि जो नेक किस होती है ना वो लिप किस से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक किस की अलग ही बात है भाई। कमेंट सेक्शन में वो लौंडे ज़रूर बताना जो मेरी बात का समर्थन करते हैं। किसी लड़की से भी पूछोगे ना कि लिप किस के टक्कर का कौन सा किस होता है, और वहाँ मत चले जाना कि और लड़की वहाँ तक जाएगी भी नहीं। तो लड़की बोलेगी नेक किस, नेक किस बहुत अच्छा होता है, बहुत मस्त लगता है। तो लड़कियों को नेक किस बहुत अच्छा लगता है। माइंडेड इट कि भाई आपको नेक किस करना आता हो, तो अगर आप नेक किस अच्छा कर लेते हैं तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा भाई लड़की को, समझ रहे मेरे भाई। तो बहुत अच्छा होता है नेक किस, और नेक किस पूरा पूरा आपका इंटीमेसी दिखाता है। इसमें कोई केयर वेयर वाली बात नहीं है, कोई नेक पे किस करके केयर नहीं दिखाएगा, इंटीमेसी दिखाएगा, टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहा है। और नेक के इधर उधर मतलब शोल्डर्स वगैरह तक भी आप जा सकते हो, और अगर ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये इतना भी नहीं जाना ना अपन को, तो आप नेक किस कर सकते हो। अगली जो किस होती है वो होती है भाई आपकी, कौन सी किस गेस करोगे थोड़ा? जी हाँ, वही वाली किस। कौन सी वाली किस? तो ये हम किस बात कर रहे हैं, लिप वाली किस। जो लिप किस होती है, और जिसको बहुत लोग स्मूच कहते हैं, फ्रेंच किस कहते हैं। बाय द वे आपको पता है फ्रेंच किस कौन सी कंट्री में आविष्कार हुआ था इसका? बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच तभी तो बोल रहे हैं। नहीं 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 मेरे भाई, ये हुआ था अमेरिका में और ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है? तो नाम पे ही हमेशा मत जाया करो। तो जो फ्रेंच किस होती है उसमें क्या करते हैं, अब बोलूँगा तो बड़ा आपको घिन आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी होती है, जब हम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़ी घिनौनी चीज़ होती है। खैर समझ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो अगली किस है ना वो ऐसी किस है कि तुम बोलोगे भाई ये किस होती हुई है, मजाक मत कर, ये किस होती है, हमें नहीं पता था। इसको हम बोलते हैं एस्किमो किस। एस्किमो किस क्या होती है? ये नाक से होती है, और इसमें लिप्स का घंटा कोई योगदान नहीं होता। कैसे होती है? आपने देखा होगा ना कि नाक पे नाक लाते हैं और लेफ्ट राइट करते हैं, मतलब तुम राइट करो तो सामने वाली जो बंदी वो लेफ्ट कर रही है, और ऐसे ऐसे बस यही करते हैं बस। यहाँ यहाँ यही किस है, हर किस में वही नहीं होता, चुम्मा चाटी चाटा पीटी वही नहीं होती भाई। तो जो नेक नोज वाली किस होती है ना, ये रेड लेफ्ट राइट करते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा टकरा गया भाई पॉप फिल्टर से। हाँ खैर, तो ये होती है एस्किमो किस। और ये क्यों करनी चाहिए? ये करनी चाहिए क्योंकि अब आपने कभी लिप किस नहीं किया तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा आपको। लड़की भी बोलेगी अच्छा ये किस है, बहुत अच्छा था, तो इस चीज़ के लिए चलता है। और इसके अगली भी एक और किस है, वो भी खतरनाक है, उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई किस। गेस कर सकते हो बटरफ्लाई किस क्या होगी? तो बटरफ्लाई किस होती है आई लैशेस से, जो आपकी पलकें हैं ना, आंखों की पलकें हैं ना, उनसे होती है। कैसे होती है कि आप मतलब इसका करेक्ट तरीका क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लेटे हुए हो और लड़की तुम्हें तुम्हारी अपोजिट साइड लेटी हो, मतलब तुम जैसे लेटे हुए हो ना, लड़की के पैर तुम्हारे दूसरी तरफ हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो तुम्हारा फेस है वो इन्वर्ट है। तुम अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो लड़की नीचे से ऊपर देखनी चाहिए उल्टी लेट के। क्या बकवास कर रहा हूँ भाई, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, तो समझ रहे हो ना। तो आप आईलैशेस ऐसे ऐसे आंखें बंद खोलते हो, आंखें बंद करते हो खोलते हो, तो उससे जब आंखों आईलैशेस जो टकराती हैं ना, तो वो बटरफ्लाई किस होता है। बहुत मज़ा आता है। और वैसे अगर ये नहीं कर सकते हो इसके लिए बेड पे लेटना पड़ता है, और बेड पे लेट के एटलीस्ट आप बटरफ्लाई किस तो नहीं करोगे, आई गेस कुछ और ही करोगे। तो जब आप बैठे हो और अगर आप कर रहे हो आईलैशेस वाली किस, बटरफ्लाई किस, तो आप सीधे बैठ के भी कर सकते हो। मज़ा आता है करके देखना, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें लड़की बोलेगी ओह वाओ इट वाज सो क्यूट, उसके बाद तो तुम अपने हंटिंग पे चले ही जाओगे। समझ मेरे भाई, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बाकी भी और तरीके की किसेस होती हैं। अब मैं इतने डीप किसेस के लिए नहीं जाऊँगा क्योंकि भैया ये यूट्यूब है, और पहली बात कि भाई तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँगा, मुझे क्या मिलेगा तुमसे, और तुम्हारे से कुछ लेकर मैं कर भी क्या लूँगा। मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये सारी केसेस होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि क्या ऐसा समझें कि कैसे पता करें कि हमें लड़की किस करना चाहती है, या किसी एक लड़की जो हमारी गर्लफ्रेंड है और उसको हमें किस करना हो, फर्स्ट किस करना हो, तो कैसे करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता लग पाए कि बटरफ्लाई नाम की भी कोई किस होती है, और ये सारी किसेस भी होती हैं, उनको घंटा नहीं पता होगा। तो उनको आप शेयर करिए, लोगों को पता चले, और ये भी पता लग जाए कि जो फ्रेंच किस होती है वो फ्रांस की नहीं है।